अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं स्पीड का कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन वीवो Y17 जो कि नया फ़ोन अवेलेबल किया गया मार्केट में वीवो की तरफ से। 37,000 रुपये प्राइस रखी गई है और यहाँ मेरे पास है Realme 3 4GB 64GB वाला वेरिएंट। 30,000 रुपये रिटेल प्राइस है। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का डिफरेंस मीन्स कि आपको लेस मिल जाती है मार्केट में। आज की इस वीडियो में करते हैं कंपैरिजन कि क्या वाकई ही Y17 अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या करता है Realme 3। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपैरिजन। लेट्स जंप टू द कंपैरिजन। ओके जी, मेरे पास यहाँ है Y17 जिसको लॉन्च किया गया है 37,000 रुपये की प्राइस में। 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। यहाँ मेरे पास है Realme 3 जो कि आपको मार्केट में 26,000-27,000 रुपये मिलता है। इनवाइस रेट कुछ रखा गया है 30,000 वाला और यहाँ Y17 में भी आपको 1,000 से 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। तो हम करते हैं यहाँ पर आज कंपेयर इन दोनों ही फ़ोन्स को कि हमें परफॉर्मेंस यहाँ Helio P35 में बेटर मिलता है या मिलता है हमें यहाँ पर Realme 3 में जो कि Helio P60 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है। अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की तो दोनों के ही रियर पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दोनों ही की फिंगरप्रिंट सेंसर को हम यहाँ पर स्पीड चेक करते हैं किस फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो स्पीड में मिलता है। तो यहाँ Realme 3 थोड़ा सा पहले हुआ अनलॉक, तो दोनों ही फिंगरप्रिंट सेंसर जो हैं वो आपको स्पीडी नज़र आएंगे। और अगर बात कर लीजिए फेस अनलॉक की, दोनों ही फ़ोन्स में फेस को मैं एडिट कर चुका हूँ। तो यहाँ Realme 3 थोड़ा क्विक नज़र आया मुझे। Realme 3 थोड़ा सा फेस अनलॉक में क्विक नज़र आया। ये बात हो गई सिक्योरिटीज़ की। अगर बात की जाए यहाँ पर बूटअप टेस्ट की तो दोनों ही फ़ोन्स को हम रीबूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो हमारा रीबूट टेस्ट को कंप्लीट करता है पहले। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स को हम रीबूट कर चुके हैं। तो यहाँ Realme 3 रीबूट भी पहले हुआ और अभी स्टिल Vivo Y17 जो है वो कोशिश कर रहा है रीबूट होने की। तो रीबूट टेस्ट में भी यहाँ पर जो वह हमारा Realme 3 है Y17 को बीट करता है क्लियरली। ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ आपको अब भी ऐप जो हैं वो लोड होती हुई नज़र आ रही हैं Y17 में और यहाँ जो है आपको कोई लोडिंग टाइम नहीं लगा। बात होगी बूटअप टेस्ट की। हम बात कर लेते हैं ज़रा बेंचमार्क स्कोर्स की। तो यहाँ Antutu बेंचमार्क्स दोनों ही फ़ोन्स में मैं रन कर चुका हूँ। दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर की बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें, यहाँ हम देखते हैं हमें क्या डिफरेंस मिलेगा एक 27,000 रुपये की डिवाइस में और एक हमें 35 से 36,000 रुपये की डिवाइस में। तो यहाँ आपको क्लियरली डिफरेंस मिल रहा है बेंचमार्क स्कोर्स का। Vivo Y17 कुछ 88,153 का स्कोर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं समझूंगा लो है। और यहाँ आपको 27,000 रुपये वाली जो डिवाइस है वो 1,30,321 का स्कोर कर रही है Realme 3 में Helio P60। और अगर प्रॉपर स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लिया जाए तो यहाँ Vivo Y17 में आपको 64 बिट का आपको 9.0 एंड्रॉयड पाई अनबॉक्स करते ही मिलता है। Vivo का अपना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और यहाँ आपको जो CPU है वो मिलता है MediaTek 6765 Helio P35। और यहाँ आपको जो स्पीड मिलती है वो Cortex A53 पर मिलती है। 4 के 4 कोर्स ऊपर वाली Cortex A53 गीगाहर्ट्ज़ पर स्पीड पे काम करती हैं। आपको GPU मिलता है PowerVR ROG 8320। 720p के पिक्सल्स मिलते हैं। यहाँ 4GB की रैम 128GB का रोम मिलता है आपको Vivo Y17 में। और यहाँ बैटरी आपको मिलती है 5000 mAh की। और अगर बात की जाए Realme 3 की तो यहाँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई मिल रहा है और आपको यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6 मिलता है जो कि ओप्पो का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। Helio P60 आपको मिलता है 2.0 ऑक्टा कोर। अगर इसको MediaTek में कन्वर्ट किया जाए तो MediaTek 6771 वाला आपको ये प्रोसेसर मिलता है। Mali G72 का GPU मिलता है जो कि PowerVR ROG 8320 से काफ़ी बेहतर है। यहाँ भी आपको 720p के पिक्सल्स मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ हमें फास्ट चार्ज की ऑप्शन मिल जाती है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग Vivo Y17 में और बैटरी मिलती है 5000 mAh की। और यहाँ Realme 3 में हमें मिलती है 4230 mAh की बैटरी, लेकिन फास्ट चार्ज कोई भी नहीं मिलता। और ये बात होगी इंटरनल की और बेंचमार्क स्कोर्स की। टैब्स को हम क्लोज़ कर लेते हैं। क्लियरली डिफरेंस है बेंचमार्क स्कोर्स का। टैब्स हम क्लोज़ करते हैं, यहाँ वाईफाई हम कनेक्ट करते हैं, सेमी नेटवर्क से कनेक्टेड है। टैब्स इस टाइम टोटली हम क्लोज़ करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की। तो यहाँ टैब्स कोई ओपन नहीं है।
हम स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टम ऐप्स को देखते हैं। डायलर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन डायलर को पहले ऑप्टिमाइज़ करता है। तो यहाँ नैनो सेकेंड्स का आपको डिफरेंस नज़र आया। दोनों ही फ़ोन्स तकरीबन एक साथ ही ऑन हुए। मुझे थोड़ा सा Y17 क्विक नज़र आया डायलर वाली ऐप में। मैसेजिंग की ऐप की बात करें तो यहाँ भी आपको सेम ही स्पीड मिली। यहाँ बात कर लेते हैं कैमरा ऐप की। तो यहाँ कैमरा ऐप पर क्लिक करते हैं। यहाँ Vivo Y17 थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ नज़र आया। और अगर बात की जाए सेटिंग्स की तो यहाँ देखते हैं कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ Realme 3 जो है Vivo Y17 से आगे रहा। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर मैप्स की ऐप की तो यहाँ बात कर लेते हैं मैप्स की। मैप्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन मैप्स को ऑपरेट करता है, क्योंकि आजकल GPS वगैरह का काफ़ी सिस्टम इन है। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। दोनों ही फ़ोन साथ ही ऑप्टिमाइज़ हुए हैं। यहाँ इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि रैम मैनेजमेंट में भी हम चेक कर सकें कि हमें जो एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं वहीं से मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ डेटा शेयरिंग ऐप को इंक्लूड करते हैं, ज़ैपिया को, और देखते हैं कि ज़ैपिया किस फॉर्म में ऑप्टिमाइज़ होती है पहले। तो यहाँ आपको Realme 3 काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आया Y17 से। अगली ऐप डाटा शेयरिंग की शेयरिट है, और यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें शेयरिट किस में ऑप्टिमाइजेशन पहले मिलती है। तो यहाँ शेयरिट जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा पहले Y17 में हुआ, लेकिन वहाँ ऐड चल रही थी। अभी यहाँ पर स्टिल आपको Realme 3 जो है वो थोड़ा सा आगे नज़र आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हम सोशल मीडिया ऐप्स की। तो फेसबुक पर करते हैं क्लिक और फेसबुक को देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है ऑप्टिमाइज़ पहले। तो यहाँ फेसबुक की ऐप Realme 3 में पहले ऑन हुई और थोड़ा सा टाइम लिया Y17 ने। अब बात कर लेते हैं स्नैपचैट की। तो यहाँ स्नैपचैट भी हमें Realme 3 में Vivo से ज़्यादा और अच्छी ऑप्टिमाइज़ होती हुई नज़र आई। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अपनी अगली ऐप की। तो अगली ऐप को हम इंक्लूड करते हैं इंस्टाग्राम को, क्योंकि मोस्टली पीपल्स जो है आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन जो है Realme 3 में कुछ बेहतर मिल रही है। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर की ऐप को। तो प्ले स्टोर भी देखते हैं, तो यहाँ दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया। इवन जहाँ यहाँ लोडिंग Realme 3 में कुछ बेहतर हुई एज़ कम्पेयर टू Y17 में। और अगर बात कर लें यहाँ पर YouTube की, तो YouTube को क्लिक करते हैं। YouTube के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ऑप्टिमाइजेशन पहले करता है। तो यहाँ भी Realme 3 जो है वो बेहतर नज़र आया, और यहाँ हम इस ऐड को प्ले करके छोड़ देते हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि साउंड क्वालिटी किस फ़ोन की बेहतर है, तो Realme 3 का जो बज़र वॉल्यूम है Vivo Y17 से काफ़ी बेहतर है। हम कर लेते हैं बात अपनी गेम्स वाली ऐप की। तो यहाँ सबवे सर्फर को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सबवे सर्फर किस फ़ोन में चलती है बेहतर। तो यहाँ Vivo में भी आपको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, और यहाँ Realme में भी आपको गेम स्पेस का ऑप्शन मिलता है। अब देखना ये है कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ करता है पहले। तो यहाँ Realme 3 क्लियरली बीट करता हुआ नज़र आ रहा है हमें हर पार्ट में Vivo Y17 को। और इस गेम को हम प्ले करके छोड़ देते हैं ताकि हम रैम मेमोरी में भी बाद में चेक कर सकें। अगली ऐप की बात कर लेते हैं गेम्स की। तो यहाँ टेम्पल रन को प्ले करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन टेम्पल रन 2 को ऑप्टिमाइज़ करता है पहले। अब यहाँ पर टेम्पल रन 2 में Y17 काफ़ी ज़्यादा पहले ऑप्टिमाइज़ हुआ, और यहाँ Realme में थोड़ा सा टाइम लगा। ओके जी, बात कर लेते हैं आखिरी ऐप की। जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल PUBG का काफ़ी क्रेज़ है, और नॉर्मली हमें एक बजट रेंज के अंदर PUBG की ऑप्टिमाइजेशन वाला फ़ोन चाहिए। तो यहाँ Realme देखते हैं आगे रहता है या Y17 ऑप्टिमाइज़ करता है। PUBG को पहले क्लिक करते हैं PUBG पर, और Realme में आपको Realme गेम स्पेस के नाम से एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन मिलती है जो कि ऑप्टिमाइज़ करती है गेम्स को, जिसको आपको ज़रूरत होती है ऑप्टिमाइजेशन की। और यहाँ Vivo में भी आपको कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि गेम्स, ऑनलाइन गेम्स को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करती है, जिसकी वजह से बैटरी भी ड्रेन कम होती है और आपको लैग फ्री गेम्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखते हैं Vivo Y17 आगे है, यहाँ हमारा Realme 3 वैल्यू फॉर मनी है। ओके जी, यहाँ हमारा Realme 3 पहले ऑप्टिमाइज़ कर चुका है PUBG को, और Vivo Y17 जो कि एक 35 से 37 हज़ार रुपये की डिवाइस है, और यहाँ Vivo ने इस्तेमाल किया है Helio P35 जो कि 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ आपको स्पीड कोटेक्स A53 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर 4 कोर्स मिलती हैं, और 4 कोर्स मिलती हैं आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पर। काफ़ी आउटडेटेड प्रोसेसर है, ओवर प्राइस फ़ोन है। Realme 3 आपको मिल जाता है 27 से 28 हज़ार रुपये की रेंज में, जिसके अंदर Helio P60 मिलता है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। डिफरेंस आपके सामने है। और अगर यहाँ ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो Realme 3 में आप मैक्सिमम HD के साथ हाई ग्राफिक्स पर गेम खेल सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी HDR वाला मोड नहीं मिलता। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर Vivo Y17 के ग्राफिक्स की, तो गेम फाइनली वहाँ पर प्ले हो जाए तो उसके बाद हम अपने ग्राफिक्स भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ आखिरकार Vivo Y17 में भी PUBG प्ले हो चुकी है और यहाँ भी ग्राफिक्स जो है आपको मीडियम और स्मूथ वाले मिल रहे हैं, या कोई भी HD वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। ये मेंशन कीजिएगा कि आपको PUBG में यहाँ पर कोई भी HD या आपको हाई ग्राफिक्स वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा। आप बैलेंस के साथ मैक्सिमम मीडियम सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि Vivo ने काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज की है Vivo Y17 की। और अगर हम अब बात कर लें थोड़ी सी रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ बहुत सारी हमने ऐप्स ऐसी थी जो कि मिनिमाइज़ की थी रैम मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट में अपनी मैप्स वाली ऐप को कि हमें वहीं से मिलती हैं कि नहीं। तो मैप्स को करेंगे क्लिक, मैप्स दोनों ही फ़ोन्स में वहीं पर अवेलेबल है। और अगर बात कर लें हम अपनी सबवे सर्फर, मैंने चलती हुई छोड़ी थी दोनों ही फ़ोन्स में। तो यहाँ Vivo Y17 में सबवे सर्फर को यहाँ रिज्यूम कर रहा है दोबारा, रैम मैनेजमेंट में रह चुकी है सबवे सर्फर। और अगर बात कर ली जाए Realme 3 की, तो यहाँ आपको सेम ही उसी तरह की ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। बेसिकली ये जो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि एक्स्ट्रा गेम्स के लिए दिया गया है, उसके थ्रू ये चीज़ें रैम मेमोरी में रह जाती हैं। हम अपनी टेम्पल रन 2 को भी चेक कर लेते हैं। तो टेम्पल रन 2 भी हमें वहीं से मिल रही है। तो रैम मैनेजमेंट में दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी स्मूथ हैं, सही नज़र आ रहे हैं। बेसिकली जो कस्टम UI है काफ़ी अच्छा काम करती है दोनों का। लेकिन यहाँ जो स्पीड का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इवन प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो आप अगर लेना चाहेंगे Y17 को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस फ़ोन के अंदर क्या प्लस पॉइंट लगा। बहरहाल मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं लगा, काफ़ी ओवर प्राइस लगा। Realme 3 रियल हीरो होगा एक बजट रेंज का। फ़िलहाल जितनी भी डिवाइसेस इस रेंज की आती हैं उससे बेहतर ही ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। बस हमें कंप्रोमाइज़ करना है तो Realme 3 में फास्ट चार्जिंग का कंप्रोमाइज़ करना है और 720p पिक्सेल्स का करना है। सो आज का स्पीड टेस्ट यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी, ये था एक स्पीड का कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन। मेरी नज़र में आज के दौर में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, फिर सोशल मीडिया की ऐप्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। और अगर आपके डिवाइस में प्रोसेसर या परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो कभी भी वो वैल्यू फॉर मनी नहीं हो जाती। यहाँ Vivo Y17 35,000 रुपये में आपको Cortex A53 GHz 2.43 के मिलते हैं इस फ़ोन में। मेरे हिसाब से ये डिवाइस अगर 25,000 रुपये की होती तब भी ये इस रेंज के जो Realme 3 4GB 64GB में Helio P60 के साथ आता है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती थी। आपको कैसा लगा कंपैरिजन? आपको कैसा लगा Realme 3 या आपको पसंद आया Y17? आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 कैमरा या 5000 mAh की बैटरी को दिखा के आपको प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड दिया जा रहा है। तो आप अपनी राय को शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।